देविका की मदद से अनुपमा ने जीता डांस फिनाले की कंपटीशन, देखकर उड़े राही और कोठारी के होश। जी हाँ दोस्तों, सीरियल अनुपमा की कहानी अब एक और रोमांचक और मजेदार मोड़ लेने वाली है, क्योंकि डांस कंपटीशन के बीच अचानक आया ट्विस्ट सभी को हैरान कर देता है। शुरुआत में जहां अनुपमा की टीम पूरी मेहनत और लगन से इस प्रतियोगिता के लिए तैयार हो रही होती है, वहीं अचानक एक बड़ा झटका उन्हें तब लगता है जब उनकी टीम का एक अहम सदस्य चोटिल हो जाता है और परफॉर्मेंस से बाहर हो जाता है। ये खबर पूरी टीम के साथ साथ अनुपमा के लिए भी बहुत बड़ा आघात बन जाती है, क्योंकि बिना पूरे मेंबर्स के डांस कंपटीशन में टिक पाना लगभग नामुमकिन होता है। दूसरी तरफ राही इस मौके को अपने लिए वरदान मान लेती है। वो अंदर ही अंदर खुश होती है और अपने साथियों से कहती है कि अब उसकी मां यानी अनुपमा की टीम बाहर हो जाएगी और उसकी जीत पक्की हो जाएगी। राही के चेहरे पर आत्मविश्वास और घमंड साफ झलकने लगता है, लेकिन किस्मत के खेल को कौन समझ पाया है। जैसे ही मंच पर अनुपमा अपने साथियों के साथ खड़ी होती है और लोग ये सोचने लगते हैं कि शायद वो अब इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी, तभी सबको चौंकाने वाली घटना घटती है। अनुपमा अपनी टीम में किसी अनजान को नहीं, बल्कि अपनी पुरानी और बेहद खास दोस्त देविका को शामिल कर लेती है। देविका का नाम सुनते ही दर्शकों की तालियां गूंज उठती हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि देविका न केवल अनुपमा की सच्ची सहेली है, बल्कि वो एक बेहतरीन और प्रशिक्षित डांसर भी है। देविका मंच पर आते ही अनुपमा से कहती है कि अब ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं है, बल्कि हमारी है और हम मिलकर राही को सबक सिखाएंगे। ये सुनकर अनुपमा के चेहरे पर आत्मविश्वास लौट आता है और उसकी टीम को भी नई ताकत और जोश मिल जाता है। देविका की एंट्री से पूरी प्रतियोगिता का माहौल ही बदल जाता है। दूसरी तरफ राही और उसकी टीम का कॉन्फिडेंस डगमगाने लगता है। उन्हें लगता है कि अब उनके सामने सिर्फ अनुपमा ही नहीं, बल्कि देविका जैसी प्रोफेशनल डांसर भी है। टीम के कई सदस्य घबराने लगते हैं और उनकी परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ने लगता है। राही इस घबराहट को भांप लेती है और अपनी टीम को संभालते हुए कहती है कि हमने भी कड़ी मेहनत की है और हमें अब पीछे नहीं हटना है। लेकिन अंदर से वो खुद भी डर चुकी होती है, क्योंकि देविका का आना उसके प्लान्स को बिगाड़ चुका है। मजबूरी में राही अपनी टीम पर और ज्यादा प्रेशर डालने लगती है। वो चाहती है कि हर कदम पर उसकी परफॉर्मेंस बेदाग और परफेक्ट हो, लेकिन यही प्रेशर उसकी टीम के सदस्यों पर उल्टा असर डालता है और उनके बीच दरारें आने लगती हैं। इधर प्रेम भी यह सब देखकर बेहद परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि अगर राही इस प्रतियोगिता में हार गई तो उसका गुस्सा और नफरत अनुपमा के खिलाफ और बढ़ जाएगी, और अगर अनुपमा हार गई तो उसका दिल पूरी तरह टूट जाएगा, क्योंकि उसने अपनी मां को कमजोर और असफल साबित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा होगा। प्रेम इस दुविधा में फंस जाता है और सोचने लगता है कि काश ये प्रतियोगिता ही न होती, क्योंकि इसमें किसी एक का हारना तय है और हार किसी भी रिश्ते को और ज्यादा कड़वाहट दे सकती है। लेकिन अब हालात काबू से बाहर हैं। प्रतियोगिता तय हो चुकी है और स्टेज पर अनुपमा और राही की टीम का आमना सामना होना ही है। स्टेज पर जब दोनों टीमें आमने सामने आती हैं तो पूरा हॉल तालियों और शोर से गूंज उठता है। एक तरफ माँ है जो अपनी इज्जत, सम्मान और परिवार के लिए जी जान से मेहनत करने को तैयार है, और दूसरी तरफ बेटी है जो साबित करना चाहती है कि वो अपनी माँ से बेहतर है। राही के चेहरे पर जहाँ घमंड और जीत की चाहत साफ नजर आती है, वहीं अनुपमा और देविका के चेहरे पर विश्वास और संयम की झलक होती है। दर्शक भी दुविधा में पड़ जाते हैं कि आखिर किसे सपोर्ट करें, माँ को या बेटी को। कंपटीशन की शुरुआत होते ही माहौल और भी रोमांचक हो जाता है। राही की टीम अपनी परफॉर्मेंस में पूरी ताकत झोंक देती है। डांस के हर मूव में उनकी मेहनत और तैयारी साफ नजर आती है। दर्शक तालियां बजाते हैं, लेकिन साथ ही ये भी देखते हैं कि टीम पर डाला गया प्रेशर उनके कदमों में थोड़ी सी घबराहट ला रहा है। वहीं दूसरी तरफ जब अनुपमा और उसकी टीम मंच पर आती है तो देविका की मौजूदगी सबको मंत्रमुग्ध कर देती है। उनकी परफॉर्मेंस में न केवल एनर्जी और स्टाइल होता है, बल्कि उसमें माँ बेटी के रिश्ते का दर्द और जज्बात भी झलकते हैं। दर्शक भावुक हो जाते हैं और तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब देविका का एक मूव थोड़ी देर के लिए गड़बड़ा जाता है और पूरे स्टेज पर सन्नाटा छा जाता है। राही ये देखकर मुस्कुराने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी माँ हार जाएगी। लेकिन अनुपमा तुरंत देविका को संभाल लेती है और अपनी हिम्मत और धैर्य से परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाती है। यह देखकर दर्शक खड़े होकर तालियां बजाने लगते हैं। अनुपमा ये साबित कर देती है कि जिंदगी में हार जीत से ज्यादा मायने रखते हैं रिश्ते और हिम्मत। अब सबकी निगाहें जजों पर टिक जाती हैं। क्या देविका की एंट्री अनुपमा की जीत का कारण बनेगी, या कहीं वही उसकी हार की वजह तो नहीं बन जाएगी? क्या राही अपनी मां के सामने सिर झुका देगी, या फिर उसकी जीत उसके घमंड को और बढ़ा देगी? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस मुकाबले के बाद माँ और बेटी का रिश्ता और मजबूत होगा या फिर और ज्यादा दरारों में बिखर जाएगा? कहानी यहीं पर और ज्यादा दिलचस्प मोड़ ले लेती है, क्योंकि इस डांस कंपटीशन का नतीजा सिर्फ एक ट्रॉफी का फैसला नहीं करेगा, बल्कि ये तय करेगा कि अनुपमा और राही के रिश्ते में कौन जीतेगा,
प्यार और अपनापन, या फिर घमंड और दूरी। डांस कंपटीशन का माहौल अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। स्टेज पर बैठी जजों की टीम गंभीर नजरों से दोनों टीमों की परफॉर्मेंस को गौर से देख रही थी। दर्शक सांसें थामकर इस नतीजे का इंतजार कर रहे थे कि आखिर विजेता कौन बनेगा, माँ या बेटी। राही के चेहरे पर आत्मविश्वास और हल्की मुस्कान थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि देविका की गलती से अनुपमा की टीम कमजोर साबित होगी। वहीं अनुपमा शांत भाव से खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ विश्वास था। जजों ने थोड़ी देर आपस में विचार विमर्श किया और आखिरकार मंच पर खड़े होकर नतीजे की घोषणा करने लगे। घोषणा होती है, आज की इस प्रतियोगिता की विजेता टीम है अनुपमा की टीम। पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है। दर्शक खड़े होकर अनुपमा और उसकी टीम को बधाई देने लगते हैं। देविका खुशी से अनुपमा को गले लगा लेती है और कहती है, देखा, मैंने कहा था ना कि मिलकर हम सबको दिखा देंगे कि माँ को चुनौती देना आसान नहीं है। अनुपमा की आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन वो गर्व और संतोष के आंसू थे। वहीं दूसरी तरफ राही स्तब्ध रह जाती है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं और चेहरा शर्म और गुस्से से लाल पड़ जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी माँ उसे हराकर ये ट्रॉफी जीत लेगी। प्रेम धीरे से राही के पास आता है और उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन राही उसका हाथ झटक देती है। वो गुस्से और दर्द में वहां से भाग जाती है। पूरे हॉल में तालियों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन राही के दिल में एक तूफान चल रहा था। अनुपमा ट्रॉफी हाथ में लेकर मंच पर खड़ी होती है और माइक्रोफोन उठाकर कहती है, ये जीत सिर्फ मेरी नहीं है, ये जीत हर उस माँ की है जो अपने बच्चों के लिए लड़ती है, जो हर मुश्किल का सामना हिम्मत और विश्वास से करती है। जिंदगी हमें जितना भी तोड़े, अगर हिम्मत न छोड़े तो जीत हमारी ही होगी। उनकी बातें सुनकर दर्शकों की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जैसे ही अनुपमा मंच से नीचे उतरती है, अचानक राही लौट आती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और वो जोर से चिल्लाकर कहती है, मम्मी, आप जीत गई, लेकिन आपने मेरी इज्जत सबके सामने मिट्टी में मिला दी। आपने साबित कर दिया कि मैं आपसे कभी बेहतर नहीं हो सकती। उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था। अनुपमा उसे शांत करने की कोशिश करती है, राही बेटा, मैंने कभी तुम्हें हराने की कोशिश नहीं की। मैंने सिर्फ सच्चाई और मेहनत से डांस किया। जीत या हार से ज्यादा मायने रखता है कि हम सही रास्ते पर चलें। लेकिन राही चीख कर कहती है, नहीं मम्मी, आपके लिए सब आसान है, लेकिन मेरे लिए नहीं। आपने हमेशा अपनी ताकत दिखाई और मुझे कमजोर बना दिया। इतना कहकर वो वहां से निकलने लगती है। तभी हॉल का दरवाजा खुलता है और अंदर आते हैं अनुज। अनुज की एंट्री से पूरा माहौल बदल जाता है। इतने सालों बाद अनुज को सामने देखकर अनुपमा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और राही हैरानी से अपने पापा को देखती रह जाती है। अनुज सीधे मंच पर जाता है और गुस्से में राही का हाथ पकड़कर कहता है, बस बहुत हो गया राही, आज मैंने तुम्हें गलत राह पर जाते देखा। तुम्हें लगता है जीत ही सब कुछ है? जीत तो माँ का सम्मान और प्यार है, और आज अनुपमा ने वही जीता है। पूरा हॉल खामोश हो जाता है। राही हक्का बक्का कर अपने पापा को देखती है और रोते हुए कहती है, पापा आप? अनुज की आंखों में आंसू होते हैं। वो कहता है, हाँ राही, मैं हूँ। इतने सालों से मैं दूर था क्योंकि मेरी याददाश्त चली गई थी, लेकिन जैसे ही मुझे सब याद आया मैं दौड़ा चलाया और आकर मैंने ये देखा कि मेरी बेटी अपनी माँ को हराने में लगी हुई है, उसकी इज्जत छीनने में लगी हुई है। ये देखकर मेरा दिल टूट गया। अनुपमा की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। इतने सालों बाद अपने अनुज को सामने देखकर उसका दिल भर आता है। राही वहीं मंच पर घुटनों के बल बैठकर रोने लगती और कहती है, पापा, मम्मी, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने आपको दुख दिया, लेकिन अब मैं वादा करती हूँ कि कभी मम्मी का साथ नहीं छोड़ूंगी, उन्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगी। अनुपमा रोते हुए अपनी बेटी को गले लगा लेती है। अनुज भी उनके पास आकर दोनों को संभालता है। पूरा हॉल इस भावुक दृश्य को देखकर तालियों से गूंज उठता है। ये वो पल होता है जिसका इंतजार अनुपमा बरसों से कर रही थी। अपनी बेटी से दिल से माँ कहलाने का पल और अपने जीवन साथी अनुज की वापसी का क्षण। लेकिन यहाँ से कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। अनुज अनुपमा का हाथ पकड़कर कहता है, अनु, अब तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। तुम्हें वो सब मिलेगा जिसकी तुम हकदार हो। अब सवाल ये उठता है कि अनुज की ये वापसी अनुपमा और राही के रिश्ते को हमेशा के लिए मजबूत करेगी या फिर कोई नई चुनौती उनके सामने खड़ी होगी? क्या ये परिवार आखिरकार खुशियों की ओर बढ़ेगा या किस्मत फिर से कोई खेल खेलेगी? पराग कोठारी ने सबके सामने अनुपमा से मांगी माफी। देखकर उड़ गए राही के होश। जी हाँ दोस्तों, अनुपमा के सेट पर ऐसा तूफान आया है कि सबके होश उड़ गए हैं। जो कभी किसी के सामने झुकता नहीं था, वो आज घुटनों पर बैठकर माफी मांग रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पराग कोठारी की। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पराग कोठारी को अनुपमा के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाना पड़ा? और क्या ये माफी सिर्फ एक दिखावा है या फिर इसके पीछे छिपी है कोई बहुत बड़ी और खतरनाक साजिश? सब कुछ बताएंगे आपको आज की इस धमाकेदार वीडियो में, तो कहीं मत जाइएगा और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्ते दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके पसंदीदा सीरियल अनुपमा के उस महा ट्विस्ट की जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है।
कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पराग कोठारी, जो हमेशा अपनी अकड़ में रहता था, आज सबके सामने अनुपमा से घुटनों के बल बैठकर माफी मांग रहा है। ये नजारा देखकर तो हर कोई दंग रह गया है। चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, सीरियल में एक के बाद एक नए ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में पराग कोठारी की हालत बेहद खराब हो जाती है। वो पूरी तरह से टूट चुका है और उसे संभालने वाला कोई नहीं है। ऐसे में हमारी अनुपमा, जिसका दिल सोने का है, उसे इस बुरी हालत में देखती है और उसे सहारा देती है। और बस यहीं से कहानी का सबसे बड़ा ड्रामा शुरू होता है। उस वक्त जब अनुपमा पराग को सहारा दे रही होती है, पराग का सब्र का बांध टूट जाता है। वो अनुपमा से कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने आपकी बात नहीं मानी। आज मैं अपनी बेटी के सामने आंख मिलाने लायक भी नहीं हूँ और मैं उसे आशीर्वाद देने का भी अधिकारी नहीं हूँ। ये शब्द कहते हुए पराग की आंखों में पश्चाताप के आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। दोस्तों, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। कहानी आगे इतनी दिलचस्प होने वाली है कि आप अपनी सीट से उठ नहीं पाएंगे। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जब अनुपमा पराग कोठारी को अंदर लेकर जाती है तो प्रार्थना उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है, आप मेरी शादी में आए, इससे मैं बहुत खुश हूँ। प्रार्थना की खुशी देखकर पराग का दिल और भी भारी हो जाता है। और फिर होता है वो सीन जिसका सबको इंतजार था। अचानक पराग सबके सामने घुटनों पर बैठ जाता है और अनुपमा से माफी मांगने लगता है। ये देखकर वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह जाता है। अनुपमा उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है, आप ऐसा मत कीजिए, लेकिन पराग किसी की नहीं सुनता। इस पूरे ड्रामे को देखकर राही के दिल में भी कहीं ना कहीं ये एहसास होने लगता है कि शायद उसने भी अनुपमा से बदतमीजी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो सोचने लगती है कि अगर आगे चलकर उसे अपनी माँ से माफ़ी मांगनी पड़ी तो वो कैसे मांगेगी। इसी वजह से राही अनुपमा से बदतमीजी करना छोड़ देती है और धीरे धीरे उसे ये एहसास होता है कि उसने अपनी माँ के साथ बहुत गलत किया है। अब कहानी में एक और बड़ा मोड़ आने वाला है। आगे चलकर आप देखेंगे कि पराग कोठारी सबके सामने ये ऐलान करता है, आज से हमारे घर में कोई भी अनुपमा जी का अपमान नहीं करेगा। ये सुनकर ख्याति और मोटिवा के तो होश ही उड़ जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि पराग अनुपमा के लिए इतना बदल सकता है। जब ये बात ख्याति और मोटिवा को पता चलती है कि पराग ने सबके सामने अनुपमा से माफी मांगी है तो ख्याति गुस्से से आग बबूला हो जाती है। वो पराग पर बरस पड़ती है और कहती है, आप मेरे बेटे के कातिल को इस तरह कैसे माफ कर सकते हैं। ख्याति का गुस्सा जायज है, लेकिन क्या पराग सच में बदल गया है? अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या पराग कोठारी सचमुच अनुपमा का साथ देगा या फिर ख्याति और मोटिवा मिलकर फिर से कोई नई और खतरनाक साजिश रचेंगे। आने वाले ट्रैक में अनुपमा की जिंदगी में एक नया तूफान और चौंकाने वाला ट्विस्ट देखने को मिलेगा जो आपको हिलाकर रख देगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पराग कोठारी का ये पश्चाताप असली है या फिर ये उसकी कोई नई चाल है? क्या अनुपमा को पराग पर भरोसा करना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राही अपनी गलती मानकर अनुपमा से माफी मांगेगी? आपके जो भी विचार हैं हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अनुपमा सीरियल से जुड़ी हर छोटी बड़ी और मजेदार अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पराग कोठारी के इस बदले हुए व्यवहार के पीछे की वजह क्या हो सकती है। एक तरफ तो वो अपनी बेटी की शादी में शामिल होकर खुश है, लेकिन दूसरी तरफ उसके दिल में एक बहुत बड़ा बोझ है। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। उसे लग रहा है कि अगर उसने अनुपमा की बात मान ली होती तो आज हालात कुछ और होते। पराग का किरदार हमेशा से ही एक मजबूत और स्वाभिमानी व्यक्ति का रहा है। उसने कभी किसी के सामने हार नहीं मानी, लेकिन आज वो अनुपमा के सामने कमजोर पड़ गया है। इसका मतलब साफ है कि अनुपमा की अच्छाई और उसके निस्वार्थ स्वभाव ने पराग के पत्थर दिल को भी पिघला दिया है। लेकिन दोस्तों, सीरियल की दुनिया में कुछ भी सीधा नहीं होता। हो सकता है कि पराग का ये बदला हुआ रूप किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो। शायद वो अनुपमा का भरोसा जीतकर उसे कोई बड़ा धोखा देना चाहता हो। ख्याति और मोटिवा जैसे किरदार जब तक कहानी में है तब तक हम किसी भी चीज पर आसानी से यकीन नहीं कर सकते। अब बात करते हैं राही की। राही का किरदार भी काफी दिलचस्प है। वो अपनी माँ से प्यार तो करती है, लेकिन वो हमेशा गलत लोगों के प्रभाव में आ जाती है। पराग को अपने घुटनों पर देखकर उसे पहली बार यह एहसास हुआ है कि शायद उसकी माँ सही थी। अब देखना यह है कि क्या वो इस एहसास को अपनी जिंदगी में उतारेगी या फिर से पुरानी गलतियों को दोहराएगी।
आने वाले एपिसोड्स में हमें अनुपमा और राही के बीच के रिश्ते में भी एक नया मोड़ देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि ये घटना उन दोनों को करीब ले आए, और अगर ऐसा होता है तो ये अनुपमा की सबसे बड़ी जीत होगी। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए अनुपमा के आने वाले धमाकेदार एपिसोड्स के लिए, क्योंकि कहानी में अभी बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स आने बाकी हैं। एक तरफ जहां पराग का बदला हुआ रूप सबको हैरान कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ख्याति और मोटिवा की नई चालें अनुपमा के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। क्या अनुपमा इन सभी चुनौतियों का सामना कर पाएगी? क्या वो अपने परिवार को एक साथ रख पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब हमें आने वाले एपिसोड्स में ही मिलेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपके पास भी अनुपमा की कहानी को लेकर कोई थ्योरी या कोई सवाल है तो बेझिझक हमारे साथ शेयर कीजिए। हमें आपके साथ इस पर चर्चा करके बहुत खुशी होगी। आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नई और रोमांचक वीडियो के साथ, जिसमें हम अनुपमा की कहानी के और भी अनसुने पहलुओं पर बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल। जाने से पहले एक बार फिर याद दिला दूं, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका एक एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। सीरियल अनुपमा की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां हर पल रोमांच, दर्द और रहस्य से भरा हुआ है। अनुपमा के सामने उसके पोते आर्यन की मौत का सच आ चुका है, और इस सच का गुनाहगार कोई और नहीं बल्कि घर का ही भरोसेमंद इंसान गौतम है। अनुपमा जब गौतम के इकबाले जुर्म को सुनती है तो उसका दिल चीर कर रख जाता है। आंखों में आंसू, होंठ कांपते हुए और दिल में तूफान लिए वो सोचती है कि किस तरह इतने लंबे समय तक वो इस शातिर इंसान के झूठ पर भरोसा करती रही। गौतम का सच जानकर अनुपमा को एक झटका तो लगता है, लेकिन साथ ही उसे ये भी समझ आता है कि अब उसका असली संघर्ष शुरू हुआ है। उसे न केवल आर्यन के लिए इंसाफ पाना है बल्कि अंश को भी बचाना है, जिसे गौतम धीरे धीरे अपनी चालों में फंसाने की कोशिश कर रहा है। अनुपमा रात भर सो नहीं पाती। हर बार उसकी आंखों के सामने आर्यन की मासूम हंसी, उसका अधूरा सपना और उसके शब्द घूम जाते हैं। वो खुद से वादा करती है, आर्यन तू जहाँ भी है तेरी दादी तुझे इंसाफ दिलाएगी। चाहे दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, चाहे मुझे बार बार अपमान सहना पड़े, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। उस रात अनुपमा का दिल माँ से एक योद्धा में बदल जाता है। अगले दिन घर में एक पूजा रखी जाती है। सब लोग सज धज कर आते हैं। माहौल में भले ही धार्मिकता हो, लेकिन अनुपमा के दिल में तूफान मचा हुआ है। पूजा के बीच ही उसकी नजर गौतम पर पड़ती है। उसका मासूम और बनावटी चेहरा देख अनुपमा का खून खौल उठता है। वो सोचती है कि ये इंसान सबके सामने खुद को कितना अच्छा साबित करता है, लेकिन अंदर से कितना गंदा और खतरनाक है। पूजा खत्म होते ही जब परिवार एकत्रित बैठता है, अनुपमा अचानक खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा होता है। वो बोलती है, आज मैं आप सबको एक ऐसा सच बताने वाली हूँ जो सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आर्यन की मौत एक हादसा नहीं बल्कि एक चाल थी, और इस चाल का मास्टरमाइंड इस घर का ही सदस्य गौतम है। पूरा परिवार दंग रह जाता है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। मोटी बा गुस्से में चिल्लाती है, अनुपमा तू फिर से बकवास कर रही है। गौतम ने तो इस घर के लिए बहुत कुछ किया है, तो हमेशा उसी पर इल्जाम क्यों लगाती है? ख्याति भी फौरन कहती है, हाँ बा, अनुपमा को बस दूसरों की अच्छाई सहन नहीं होती। जब से गौतम घर में आया है उसने हम सब का ख्याल रखा है, और ये औरत ये तो बस ड्रामा करना जानती है। गौतम चालाक मुस्कान लिए कहता है, देखा अनुपमा, मैंने कहा था ना कोई तेरी बात पर भरोसा नहीं करेगा। सबको लग रहा है कि तू झूठ बोल रही है, लेकिन मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि तेरे सच की कोई कीमत नहीं है। उसका आत्मविश्वास परिवार के सामने बढ़ता जाता है, लेकिन तभी अनुपमा सबको रोकते हुए कहती है, नहीं, इस बार मैं बिना सबूत के नहीं आई हूँ। वो अपना फोन निकालती है और गौतम की रिकॉर्डिंग सबको सुनाती है। कमरे में गूंजती आवाज सबके होश उड़ा देती है। मैंने आर्यन को ड्रग्स की लत लगवाई, मैंने उसके दोस्तों को खरीदा, और अब अंश को भी उसी दलदल में धकेल दूंगा। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही पूरा परिवार हक्का बक्का रह जाता है। ख्याति की आंखें फटी की खटी रह जाती हैं। मोटी बा का चेहरा सन्न पड़ जाता है और गौतम के चेहरे पर हड़कंप मच जाता है। उसकी चालाकी अब सबके सामने उजागर हो चुकी थी। वनराज गुस्से में खड़ा होकर गौतम के कॉलर पकड़ लेता है, तूने हमारे बेटे को मारा, तूने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। गौतम छूटने की कोशिश करता है और कहता है, ये सब झूठ है, ये रिकॉर्डिंग नकली है। अनुपमा ने सबको बेवकूफ बनाने के लिए इसे तैयार किया है। लेकिन अब उसकी बातों का असर किसी पर नहीं होता। अनुपमा कहती है, अगर ये रिकॉर्डिंग नकली होती तो तेरे चेहरे पर इतना डर क्यों है गौतम?
मोटी बा और ख्याति जो हमेशा अनुपमा को गलत ठहराती थी, इस बार भी कहती है कि शायद ये कोई साजिश है। लेकिन परिवार के बाकी लोग, खासकर समर और पाखी, अनुपमा का साथ देते हैं। वे कहते हैं, हमारी माँ कभी झूठ नहीं बोल सकती, अगर माँ कह रही है तो ये सच है। गौतम अब बौखला जाता है, उसकी आंखों में पागलपन साफ झलकने लगता है। वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है, ठीक है, मान लो मैंने ही सब किया, तो क्या कर लोगी तुम सब? मुझे जेल भेज दोगी, लेकिन याद रखना, मैं चाहे जेल जाऊं या ना जाऊं, अंश की जिंदगी तबाह जरूर होगी। मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगा। जैसे आर्यन मेरी चालों का शिकार हुआ, वैसे ही अंश भी बर्बाद हो जाएगा। उसकी धमकी सुनकर अनुपमा कांप जाती है, लेकिन अगले ही पल वो हिम्मत जुटाकर कहती है, गौतम तूने आर्यन को मुझसे छीना, लेकिन अब अंश को कुछ भी हुआ तो कसम है मुझे, मैं तुझे तेरी हर सांस का हिसाब दिलवाऊंगी। इसी बीच वनराज पुलिस को बुला लेता है। पुलिस आते ही गौतम को गिरफ्तार कर लेती है। जाते जाते गौतम अनुपमा की ओर इशारा करके कहता है, खेल अभी खत्म नहीं हुआ अनुपमा, असली खिलाड़ी अभी मैदान में है। ये सुनकर अनुपमा के मन में और भी सवाल उठने लगते हैं। गौतम जेल चला जाता है, लेकिन अनुपमा का दिल कहता है कि इतने बड़े खेल में वो अकेला नहीं हो सकता। कोई और भी है जो पर्दे के पीछे बैठकर इस साजिश को चला रहा है। यही शक उसके दिल में एक नई आग भर देता है। अब कहानी नए मोड़ पर आती है। कोर्ट केस शुरू होता है। गौतम वकील के जरिए बाहर निकलने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ अंश के खिलाफ एक नई साजिश रची जाती है। किसी अनजान इंसान द्वारा अंश को फंसाने के लिए ड्रग्स उसके बैग में डाल दिए जाते हैं और कॉलेज में उसकी इज्जत पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। अंश रोते हुए अनुपमा से कहता है, दादी मैंने कुछ नहीं किया, सच मानो मैं निर्दोष हूँ। अनुपमा उसे गले लगाती है और कहती है, मुझे पता है बेटा, तू निर्दोष है, तेरी दादी तुझे बचाएगी। यहाँ से अनुपमा की नई जंग शुरू होती है। उसे न केवल गौतम के खिलाफ कोर्ट में लड़ना है, बल्कि अंश को भी समाज और परिवार के शक से बचाना है। वो दिन रात सबूत ढूंढती है, गवाहों से मिलती है और सच को सामने लाने के लिए संघर्ष करती है। लेकिन इसी दौरान ख्याति और मोटी बा बार बार उसे अपमानित करती हैं। ख्याति कहती है, तेरे नसीब में बस बर्बादी है अनुपमा, पहले तूने आर्यन को खोया और अब अंश को भी खो देगी। अनुपमा टूटती नहीं, हर अपमान उसके इरादों को और मजबूत करता है। वो खुद से कहती है, मुझे आर्यन का इंसाफ और अंश का भविष्य दोनों बचाने हैं, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, मैं हार नहीं मानूंगी। कोर्ट में केस की सुनवाई होती है। गौतम का वकील अनुपमा को झूठा साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन अनुपमा हर सवाल का डटकर जवाब देती है। मैं झूठ बोल सकती हूँ, ऐसा सोचने वाले लोग कभी माँ के दर्द को समझ ही नहीं सकते। मेरे पोते की मौत हादसा नहीं, हत्या थी, और मैं इस सच को साबित करके रहूंगी। अब कहानी एक और बड़े खुलासे की तरफ बढ़ती है। धीरे धीरे सामने आता है कि गौतम अकेला नहीं था, उसके पीछे एक और बड़ा नाम छिपा है जो परिवार से ही जुड़ा है। अनुपमा को शक होता है कि ख्याति कहीं इस खेल में शामिल तो नहीं, क्योंकि हर बार वो गौतम का पक्ष लेती है। लेकिन क्या सच में ख्याति गुनहगार है या कोई और? यहाँ से अनुपमा की कहानी और भी पेचीदा हो जाती है। दर्शक सांसें थामकर ये देखने के लिए बेताब रहते हैं कि अनुपमा आखिरकार गौतम के खिलाफ कैसे जीतेगी और अंश की जिंदगी कैसे बचाएगी। क्या ख्याति को ठीक से समझ आएगा? क्या वो सच का साथ दे पाएगी? अनुपमा की कहानी हमें ये सिखाती है कि जब हम सच के रास्ते पर चलते हैं तो हमें कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच की होती है।